पार्टियां हैं जो साथ साथ रहती हैं, उनका वर्जन क्या है, जरा ये देखिए। अजय माकन कांग्रेस की तरफ से ये कह रहे हैं कि आप और बीजेपी ने दिल्ली को ठग दिया है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम अजय माकन कह रहे हैं। आतिशी सिंह क्या कह रही हैं? वो भी कह रही हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी से साठगांठ कर ली है। यानी आतिशी सिंह भी यही कह रही हैं कि कांग्रेस अब बी टीम है। और ऐसे में बीजेपी हैरान है कि जो दो सहयोगी हैं वो बी टीम वाला गेम खेल रहे हैं। ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी ने इस बी टीम वाली जो बातचीत चल रही है उस पर क्या कहा है वो सुनिए। आम आदमी पार्टी का यह बयान दिल्ली के चुनावों में उनकी अवश्यंभावी पराजय की स्वीकारोक्ति है। ये उनकी तयशुदा शिकस्त का एक बालिया बयान है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। तो इससे बहुत साफ हो गया है कि इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे, ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था। और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। तो देखिए, ये तो जो कुछ चल रहा है चल ही रहा है, लेकिन अब कांग्रेस की मुश्किल बढ़ना 100% श्योर है, क्योंकि अब क्षेत्रीय दल भी घेराबंदी करने लगे हैं। क्षेत्रीय दल भी नहीं चाहते कि राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई चेहरा लीड करे, क्योंकि चेहरे की लड़ाई तो तब से चली आ रही जब से लोकसभा चुनाव थे और वो अभी तक जारी है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का पत्ता ही साफ होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल को जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सियासी रिश्ते में दरार बढ़ चुकी है। दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी योजना को लेकर विवादों में घिरी, तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने आप संयोजक पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस ने गठबंधन के धर्म को दरकिनार करते हुए इस मुद्दे को मौका बनाया और अपने घटक दल को धोखा दे दिया। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने जहां अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल करार दिया, तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी की योजना को झूठा बता डाला। जिस पार्टी की आधारशिला झूठ पर रखी गई, जिसके सारे काम की क्लेम झूठ पर रखी गई, किसी चीज का जवाब देने की इनमें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इन्होंने आज तक केवल झूठ बोला है। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे। उस समय उन्होंने दिल्ली से कांग्रेस को उखाड़ फेंका था, लेकिन आज करीब 11 साल बाद कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा रही है। इतना ही नहीं, श्वेत पत्र जारी कर जनता को जागरूक करने का दावा भी कर रही है। एक सौदागर आया 11 साल पहले, उसने सपना दिखाया कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम दिल्ली को और बेहतर बनाने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता उनके झांसे में आकर उनको एक बहुत बड़ा बहुमत देने का काम दिल्ली की जनता ने किया। लेकिन जैसा और आपके और हमारे सामने है कि दिल्ली आज कूड़ों का ढेर हो गया है। दिल्ली की जो तरक्की है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं थमी और रुकी हुई नजर आती है। इंडी गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुखर है। एक दो राज्यों को छोड़ दें तो कांग्रेस अपने सभी बड़े चुनाव हार गई। कांग्रेस की सियासी रणनीति घटक दलों को रास नहीं आ रही है, जिसका इशारा टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी पहले ही दे चुकी है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने खुलकर कांग्रेस का विरोध कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस नहीं सुधरी तो उसे गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं
उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से कांग्रेस की छुट्टी करने का प्रण लिया तो बीजेपी हमलावर हो गई और कांग्रेस के नेतृत्व और सियासी सोच पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस से अब आप पार्टी ही नहीं बल्कि हर विपक्षी दल छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि अब कांग्रेस से लोगों का विश्वास तो साथ साथ विपक्षी दलों में जो लोग अब कांग्रेस मुक्त विपक्ष चाहती है। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की मुसीबत बढ़नी तय है। एक और जहां गठबंधन की फूट खुलकर सामने आ गई है, वहीं बीजेपी इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। ऐसे में देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन और कांग्रेस से मिल रही चुनौती से कैसे पार पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऐसा लग रहा है अब जो सहयोगी हैं वो धीरे धीरे करके दूरी बना रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने इसके लिए मुहिम छेड़ दी है। बाकी क्षेत्रीय दल भी क्या साथ देने वाले हैं, चलिए कौन कौन अगेंस्ट है इस वक्त कांग्रेस की, जरा वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। आप यहाँ देखिए, कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग खड़ी है, लीड कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आतिशी सिंह, उन्होंने क्लियर कह दिया है। ममता बनर्जी पहले ही अपने तेवर दिखा चुकी हैं। लालू प्रसाद यादव ने तो ममता बनर्जी का नाम ही प्रपोज कर दिया था चेहरे के तौर पर, लीडर के तौर पर इंडिया ब्लॉक के। वहीं अखिलेश यादव भी अभी आम आदमी पार्टी का एक कार्यक्रम हुआ उसमें पहुंचे और सदन के अंदर शीतकालीन सत्र में आपने एक चीज बहुत माइन्यूटली देखी होगी कि अखिलेश यादव वैसे दूर दूर थे राहुल गांधी से। जब राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे तो वो अंदर थे, सदन के अंदर थे। उन्होंने बहुत अच्छा डिस्टेंस उनके साथ बना लिया। ऐसा लग रहा है कि दो लड़कों की जो जोड़ी थी ना वो टूट चुकी है, क्योंकि अब कोई फायदा यहाँ होता दिख नहीं रहा है। लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं, जब जब यहाँ पर चुनाव होता है तब तब इनके बीच तनाव होता है और खुलकर इनकी गुटबाजी, इनकी नाराजगी, इनकी लीडर बनने की चाह, कुर्सी की चाह सामने आ जाती है। सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में खटपट हमेशा ही रही है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा अकेले चुनाव लड़ा था। पंजाब और हरियाणा में कैसे आम आदमी पार्टी ने साइड कर दिया था ये आपने देखा। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा और जीता और कांग्रेस ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ा। हरियाणा में कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में हार गई। इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि आपको शामिल नहीं किया और ये ले भी था ओवर कॉन्फिडेंस। और ऐसे में आम आदमी पार्टी को जो सीट नहीं दी वो भी यहाँ नुकसान ही कर गया है कांग्रेस को। उत्तर प्रदेश में भी कैसे टकराव की स्थिति बनी थी उपचुनाव में, आपको याद होगा अखिलेश यादव ने कह दिया था कि साइकिल पर उनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ लीजिए, हाथ पर नहीं लड़ने देंगे। और ऐसे में अपनी शर्तों पर सीट शेयरिंग का ऑफर तो दिया था, लेकिन ये ऑफर ही ऐसा था कि कांग्रेस इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी और उपचुनाव में कांग्रेस को ऐसे में कोई पसंदीदा सीट नहीं मिली और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अकेले उस वक्त चुनाव लड़ा। तो ये एकदम क्लियर यहाँ पर समझ में आ गया कि इनका एक्सेप्ट